पार्ट 6 में हमने देखा था कि शो ने अकेले ही स्पाइडर रोबोट को हरा दिया था और उसके बाद वो बेहोश हो गया था। फिर कुछ देर बाद लियाना शो के पास आई और कहा था कि ये एक अच्छा परफॉर्मेंस है। अब देखते हैं आगे। युद्ध का मैदान एक बड़े रूम में बदल गया। वो एक हाईटेक होलोग्राम रूम था जिसमें उन्होंने अपना पहला एग्जाम दिया। तानियो लियाना के पास गया और कहा, मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। डायमंड ने पीछे से कहा, तो मतलब कि ये सब एक होलोग्राम था। ये सोच के कि मैं मरने वाला हूँ, मैंने अपना ट्रू फीलिंग्स तक शो किया था सबके सामने। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तानियो ने फिर से कहा, सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज ये भी आपका किया धरा है इंस्ट्रक्टर मैक्स। और हाँ इंस्ट्रक्टर लियाना, गुड परफॉर्मेंस। आपने स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ बहुत अच्छा खेला। हमें वही बैटलफील्ड में मरते देखना बहुत इंटरेस्टिंग था। केट मैंग आपके लिए बहुत रोई। उसे आपके लिए रोता देखना बहुत इंटरेस्टिंग था, है ना? गुस्से में इंस्ट्रक्टर मैक्रोब ने कहा, चुप हो जाओ सारे। अगर ये एक असली बैटलफील्ड होता तो अब तक आप सभी मर चुके होते। आपको खुश होना चाहिए कि आप अभी जीवित हैं। लिंग लियाना से कहती है, धोखा की तुलना में मैं युद्ध के मैदान में मरना पसंद करूंगा। शो जाग गया और वहाँ सभी को जीवित देखकर चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो लिंग के करीब गया और कहा कि तुम अभी ठीक हो। ये देख के मुझे अच्छा लगा। फिर दोनों शर्मा गए। डीन होलोग्राम रूम में आया और कहा कि सच्चाई जानने के बाद अब आप जितने गुस्से में हैं, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। असली खतरे में युद्ध में तेजी से बदलाव की पूरी समझ, क्रूरता, आपकी ताकत और क्षमता और देखने के लिए कि आप युद्ध की मैदान की स्थितियों में क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि एडवांस होलोग्राम के अलावा कोई प्रभावी तरीका है। इंस्ट्रक्टर लियाना ने भी कहा, हाँ, युद्ध का मैदान कभी मजाक नहीं होता। हमारा एक ही उद्देश्य है, कुछ भी करके अंत तक सर्वाइव करना। फिर कुछ देर बाद लियाना ने लास्ट टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस की। लियाना ने कहा कि रिजल्ट्स लास्ट टेस्ट के सर्वाइविलिटी और कम्बैट पावर के आधार पर दिए गए हैं। रिजल्ट्स देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। पता चलता है कि शो ने लास्ट टेस्ट में नंबर 1 रैंक हासिल किया है। ये देखकर जू ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मिया कहती है, ये अफसोस की बात है कि मैंने शो को फाइनल बॉस से लड़ते हुए नहीं देखा। कांगयान ने कहा कि कोई आश्चर्य नहीं, उसने पहले ही कहा कि वो अपनी शक्ति छुपा रहा था। तानियो पीछे से कहता है कि उसने फाइनल बॉस को हराया, अंत तक सर्वाइव किया। इस रिजल्ट से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इंस्ट्रक्टर लियाना ने फिर ओवरऑल रैंकिंग अनाउंस की, जिसमें शो फाइनल टेस्ट के कारण लास्ट रैंक से डायरेक्टली 6 रैंक पर पहुंच गया और अब लैया लास्ट रैंक पर है। इसलिए लैया को अब इंस्टीट्यूट छोड़नी होगी। इंस्ट्रक्टर लियाना ने लैया से कहा, आप टेस्ट में फेल हो चुके हैं। अब आप जीन लॉक पावर के लिए एलिजिबल नहीं है। इंस्ट्रक्टर मैक्स ने यह भी कहा कि यहाँ से जाने के बाद आप डीप सी इंस्टीट्यूट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकते हैं और इंस्टीट्यूट से संबंधित कोई भी चीज़ लेके नहीं जा सकते हैं। लैया कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से जाने के बाद किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा और वैसे भी मैं कभी यहाँ रहना नहीं चाहता था। अब मैं फ्री हूँ। शो ने उसे जाने से रोका और कहा, अगर हम डीन से बात करें तो वो तुम्हें यहाँ रहने का मौका दे सकता है। गुस्से में लैया ने कहा कि मैं शुरू से यही चाहता था और तुम, क्या तुम भी छोड़ना नहीं चाहते? शो ने कहा, हाँ, मैं भी छोड़ना चाहता था, लेकिन जब मैं आखिरी लड़ाई से गुजरा और सभी को ठीक से समझने के बाद मैंने ये पाया कि तुम सभी मेरे दोस्त बन गए हो। अब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और सभी के साथ मिलकर सीखना चाहता हूँ। लैया ने कहा, भोले मत बनो, युद्ध के मैदान में कोई दोस्त नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। यही रहो और सपने देखते रहो। सभी को अलविदा, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उस रात शो बाहर टहल रहा था और अपनी माँ का पसंदीदा गाना सुन रहा था। उसने कहा, नज़ारा बहुत सुंदर है, शायद इसलिए कि ये सब नकली है। दूसरी तरफ तानियो साइड में अपने छोटे भाई से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसका छोटा भाई उसे फाइनल टेस्ट पास करने के लिए बधाई दे रहा था, लेकिन तानियो ने अपने छोटे भाई से कहा कि वो फर्स्ट रैंक हासिल नहीं कर सका। शो ये बात सुन लेता है। फिर उसने नाटक किया कि वो खुद भी किसी और से बात कर रहा है और कहा, मैं अपनी ओवरऑल 6 रैंक से खुश हूँ। हालांकि मुझे लास्ट टेस्ट में पहली रैंक मिली, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे ज़्यादा मैंने उस टेस्ट से एक्सपीरियंस हासिल किया। कभी कभी पहली रैंक ना मिलना भी अच्छा होता है। तानियो ने कहा, मुझे तुमसे ये सुनने की ज़रूरत नहीं। शो ने कहा, हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो, थोड़ा मुस्कुराया भी करो। हम अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, हम अब दोस्त हैं। तानियो ने जवाब दिया कि दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बेस्ट टीममेट्स कह सकते हैं। जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने किसी को आते हुए सुना और दोनों चुप हो गए। शो ने फिर अपनी माँ का पसंदीदा म्यूजिक प्ले किया और कहा कि जब भी मैं ये गीत सुनता हूँ, ये मुझे शांत महसूस कराता है, जैसे मेरी माँ अभी भी आसपास है। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जो मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, मुझे आशा है कि वो भी इस गीत को पसंद करेंगे। लिंक दरवाजे के पीछे से उसे ये सब कहते हुए सुन रहा होता है।
कुछ देर के बाद तानियो अपने रूम में चला गया। गाना सुनते हुए शो वहीं रुक गया। तभी लिंग उसके पास आई और कहा कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू। शो ने ऐसा नाटक किया कि जैसे वो सो गया हो। अगले दिन उन सभी को जिन लोग रूम में बुलाया गया। अब उन्हें अपने जीन के अनुसार जिन लोग पावर्स मिलेगी, जैसे सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ और हीलिंग पावर।